कायदे से तो दोनों सीटें राज्यसभा भाजपा की है, लेकिन भाजपा को इसी में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट भी करना है। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि पहली कुर्सी उन्होंने पहले ही हथिया ली है, तो अब एक ही कुर्सी के लिए कई बीमार वहां नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम, अध्यक्ष जायसवाल, तावड़े, फिर दलसानिया, ये सब लोग वहां मौजूद हैं और इस अंतिम सीट के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। सीटें डैमेज हुई हैं, उन सीटों को कंपनसेट करना होगा। तो आप एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर एक सीट पर आप कुशवाहा समाज के वोट बैंक को तो डैमेज होने से बचा लेते हैं, बट राजपूतों का क्या? ऋतुराज सिन्हा को जल्द से जल्द भाजपा कहीं एडजस्ट नहीं करती है तो एक तलवार वहां भी लटकी हुई है कि वो ऑप्शंस दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। हालांकि ऋतुराज सिन्हा हाईली अनलाइकली है कि वो आरजेडी की तरफ जाएंगे, लेकिन उनके पिता के रिश्तों की वजह से दबाव तो हमेशा बना रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। राज्यसभा की 2 सीटों पर जो है अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने आधिकारिक पुष्टि तो कर दी, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने वो चेंज करके 21 अगस्त कर दिया और उसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा दिल्ली निकल गए, अमित शाह के शरण में चले गए। वहां पे तमाम जो नेता हैं, विनोद तावड़े हो गए और तमाम दिग्गज नेता वहां पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। दूसरे नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन क्या दूसरे नाम के चक्कर में पहले नाम पर ग्रहण लग गया है? पहले नाम को भी रोका जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल पुष्टि की, लेकिन ये फाइनल नहीं हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां जाएंगे या नहीं। देखिए, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो अभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है। क्या होने वाला है, दूसरे सीट पर कौन जाएगा, तमाम बातें आ रही थी। आर.के. सिंह, मुकेश सहनी, पशुपति पारस, ये तमाम बातें सामने निकल कर आई थी, लेकिन दूसरे सीट पर कौन जाएगा इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पहले सीट पर जो है अब एक बार फिर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद है। सर से बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है? पहला सीट पे हमने इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2 ही सीटें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अनार एक और बीमार इतने सारे, तो फैसला तो डिफिकल्ट होगा ही। और अब तो ये क्रॉस पार्टी चला गया है मामला। कायदे से दोनों सीटें भाजपा की ही हैं, चाहे विवेक ठाकुर वाला हो या ज़्यादा बिहार में विधायक होने की वजह से मीसा भारती वाला भी जो सीट है वो इन्हीं के पास आएगा। इसका गणित भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर हम आसानी से देखें तो राजद के पास 5 सीटें थीं, मीसा भारती के सांसद बनने के बाद 1 घट जाती है। बीजेपी के पास 4 थी, उसमें से 1 विवेक ठाकुर की वजह से घट जाती है। तो जो घटती है वो तो कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या के आधार पर बढ़ जाएगी बीजेपी की, लेकिन राजद जिनके विधायक भागे हैं, कई विधायक भागे हैं हाल में, तो उनकी संख्या अब राज्यसभा भेजने लायक किसी को नहीं बच गई है। आंकड़ा अगर हम पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज आंकड़ा बिहार में 4 जदयू की के जो सांसद है राज्यसभा वो हैं, 4 अब राजद के हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे बीजेपी के, और कांग्रेस का 1 है जो यहाँ बिहार के उनके अध्यक्ष हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब इन सीटों को आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक बात समझ में आता है कि बिहार में भाजपा विधायकों की संख्या में भी डोमिनेट करने जा रही है, सांसद में वो जस्ट नेक टू नेक बीजेपी के जेडीयू के साथ है, और राज्यसभा में भी वो बिहार से बढ़त बनाने वाली है। और इसी वजह से बिहार की एक सीट जो है, जो एक उपेंद्र कुशवाहा को देने को लेकर फैसला पहले ही हो चुका है, तो दूसरी सीट भाजपा अपने पास रखना चाहती है, ना कि जदयू को, ना लोजपा को, ना किसी और पार्टी को देकर उस सीट को, उस बढ़त को वो छोड़ना नहीं चाहती है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जिन परिस्थितियों में चुनाव हारे उसका मेजर नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है। शाहाबाद बीजेपी का गढ़ रहा है, और बीजेपी के गढ़ में अगर बीजेपी हार रही है तो सबसे पहले भाजपा उस समस्या का निदान करना चाहेगी, और समस्या का निदान यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा अतिशीघ्र भेजकर कुशवाहा समाज को एक मैसेज दिया जाए कि भाई हम आपके नेता को, देखिए आपको लग रहा था कि हम हराना चाह रहे हैं, हम हराना नहीं चाह रहे हैं, वो पवन सिंह का व्यक्तिगत लड़ाई थी, अब आप देखिए हमने राज्यसभा भेजकर इनको सम्मान दे दिया, हम मंत्री भी इन्हें बनाएंगे, अब पॉसिबिलिटी खुल जाती है। लेकिन जदयू, जो मैंने कल समझाने की कोशिश की थी आपको और दर्शकों को, कि जदयू इस सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी। जदयू आइडियली चाहती होगी कि उपेंद्र कुशवाहा वाली जो सीट है वो उसे मिल जाती, और फिर नीतीश फैसला करते हैं अब उपेंद्र कुशवाहा को भेजना है कि नहीं भेजना है, मनीष वर्मा को भेजना है या किसी तीसरे आदमी को भेजना है, वो जदयू तय करती। जदयू बिहार में
डोमिनेट करना चाहती है। उसका फैसला नीतीश पे छोड़ना चाहिए था। नहीं छोड़ना चाहिए था, वो तो एनडीए के लोग ही तय करेंगे। नीतीश चाहते थे कि उनको फैसला करने का अधिकार मिले। देखिए हर जगह तो भाजपा झुकेगी नहीं नीतीश के सामने, और ये एक ऐसी स्थिति है जहां भाजपा ने साबित कर दिया कि ठीक है, आपके 12 सांसद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सरकार में, आपके विधायकों की आवश्यकता हमें बिहार में है, आपके बिना हमारा सरकार बिहार में नहीं चलेगा, केंद्र में भी दिक्कत हो सकती है, बट हम फिर भी कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड वन ऑफ दोज थिंग्स आर राज्यसभा की सीट। अब कायदे से तो दोनों सीटें राज्यसभा भाजपा की है, लेकिन भाजपा को इसी में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट भी करना है। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि पहली कुर्सी उन्होंने पहले ही हथिया ली है, तो अब एक ही कुर्सी के लिए कई बीमार वहां नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि लास्ट मीटिंग जो हुई थी बिहार में, जिसमें तावड़े से लेकर जो बिहार के संगठन मंत्री हैं भिक्खू भाई तलसानिया, या दोनों बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अब तो अध्यक्ष भी दिलीप जायसवाल हैं, इन सब ने जो बैठक की उसमें 12 नाम सामने आए थे। एक दर्जन गरीब नाम, एक दर्जन नाम एक सीट के लिए। दूसरी सीट तो कंफर्म थी। मजेदार बात यह थी कि उसमें उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा भी नहीं हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए और फंस जाते हैं, पहले यह तय किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को मीसा भारती वाले यानी 29 तक वाले राज्यसभा पे भेजा जाएगा, लंबा वाला राज्यसभा। अब नीतीश कुमार का इसमें इंटरफेरेंस हुआ है, और जदयू ने ये बात, मतलब अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि जदयू ने ये कहा कि कैसे विश्वास कर लें, 29 तक आप उनको भेज दीजिएगा, हो सकता है कि अगले चुनाव में जब सीटों का समीकरण गड़बड़ाएगा और 2-3 सीट देंगे आप जब उपेंद्र कुशवाहा को, तो मानेंगे नहीं और चले जाएंगे महागठबंधन में, और फिर राज्यसभा की सीट भी हमारी बर्बाद हो जाएगी भेजना उनको। तो भाजपा को इसकी वजह से एक फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो गया। अब वो विवेक ठाकुर वाली सीट पर जा रहे हैं, यानी जो कम समय वाला है बचा हुआ, 2 साल 2.5 साल बचा हुआ है, उस पर जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, ताकि उनका छोटा रिचार्ज होगा जैसे मुकेश सहनी का एक बार हुआ था, और भाजपा और जदयू भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी उनको लेकर कि भाई ठीक है, हाँ कि अगर भाई आप हमारे साथ अलग होइएगा तो फिर आप राज्यसभा भी हाथ होइएगा। तो ये एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है आज हो गया है, कंफर्म हो गया डेवलपमेंट। अब दूसरी बात, वो दूसरी सीट के लिए क्या मामला चल रहा है, तो देखिए कल ही आपको पता चला कि बिहार के सारे दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया था भाजपा के, दोनों डिप्टी सीएम, अध्यक्ष जायसवाल, तावड़े, फिर तलसानिया, ये सब लोग वहाँ मौजूद हैं, और इस अंतिम सीट के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। मज़ेदार बात यह है कि इस सीट पर अब दावेदारियाँ 12 नहीं, अब केवल 3 रह गई हैं। 3 लोगों के बीच ही मंथन चल रहा है, और इन्हीं तीनों में से किसी का नाम थोड़ी देर में आप अनाउंस होते देखिएगा, क्योंकि मंथन लगातार चल रहा है, और अंदर से खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि ये मामला लगभग सॉल्व कर लिया गया है। एटलीस्ट भाजपा ने अपने मन में तय कर लिया है कि उसे करना क्या है। कौन कौन से नाम हैं? देखिए 3 नाम जो हम लगातार आपको बताते जा रहे थे, तीसरा नाम चौंकाने वाला है। 2 नाम तो हम बता रहे थे, तीसरा मैं जो बता रहा था वो नहीं है, तीसरा कोई और नाम है जो अब नई समस्या पैदा कर रहा है। देखिए सबसे पहला नाम तो आप सभी को पता है कि आर.के. सिंह का नाम चल रहा है। आर.के. सिंह शाहाबाद में जो एक बड़ा नुकसान हुआ है, सारी सीटें जो वहाँ की हारी गई हैं, उसकी वजह से उसका वजह 2 ही है, एक कुशवाहा समाज, दूसरा राजपूत समाज। दोनों के अंतर्द्वंद में काराकाट की वजह से अब बाकी सीटें भी अब हार गए, और बिहार में केवल आर.के. सिंह ही नहीं हारे हैं, बगल में शैलेंद्र हारे हैं, कौशलेंद्र क्या नाम था उनका, जो भी वो हारे हैं औरंगाबाद में। तो राजपूतों का सच पूछिए तो थोड़ा पॉलिटिक डैमेज हुआ है, और वो काराकाट की वजह से हुआ, जिस कारण से हुआ हो वो डैमेज हुआ है। तो उसकी वजह से मामला क्या होता है, मामला ये होता है कि जो सीटें डैमेज हुई हैं उन सीटों को कंपनसेट करना होगा। तो आप एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर एक सीट पर आप कुशवाहा समाज के वोट बैंक को तो डैमेज होने से बचा लेते हैं, बट राजपूतों का क्या? पवन सिंह आज भी नाराज हैं। पवन सिंह की नाराजगी का असर होगा क्या? आर.के. सिंह के हारने के बाद राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्या? भाजपा के फैसलों का एक तरह से कहा सकता है नुकसान राजपूत समाज को झेलना पड़ा, आर.के. सिंह को झेलना पड़ा। तो सच्चाई यही है कि राजपूत समाज भी भाजपा की तरफ देख रहा है, और एक बड़ा वोट बैंक है भाजपा का, कोर वोट बैंक है, और इसकी टेंडेंसी इस समाज की रही है कि ये राजद में भी कंफर्टेबल फील करता है। जहां आप आरा हार गए हैं राजपूत, वहीं बक्सर राजपूत जीते हैं और आरजेडी के राजपूत जीते हैं। तो आप समझिए कि इस मेंटालिटी को भी भाजपा को जल्दी हैंडल करना होगा, वरना ये 25 में और डैमेज करेगा, और आगे तो फिर डैमेज होते जाएंगे आप।
तो इसकी वजह से खबर आ रही है कि आर.के. सिंह, जिनका नाम मैंने आपको बताया भी था, प्रबल संभावना है कि उनको राज्यसभा भेजकर नरेंद्र मोदी, चूंकि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के भी बड़े महत्वपूर्ण हिगाई थे, बहुत सारी जिम्मेवारियां उनको दी गई थी देश विदेश की, तो हो सकता है कि उनकी बैकडोर से एंट्री कराकर राजनीति में उनको वापस लाया जाए और प्रासंगिक बनाया जाए। बट अगेन यहाँ एक बहुत बड़ा जो सवाल इस मीटिंग के दौरान जो सारे दिग्गज बिहार के थे और प्रभारी वगैरह, तो एक सवाल ये खड़ा किया गया, किसी के द्वारा किया गया, मैं नाम नहीं, मुझे जो नाम बताया गया मैं नाम वो नहीं ले सकता हूँ, बताया ये गया कि सर शाहाबाद की जनता ने इनको हराया है और अगर आप किसी भी हारे हुए व्यक्ति को अगर राज्यसभा भेजते हैं तो ये वहाँ के जनता का भी एक तरह से अपमान होगा, बैकफायर भी कर सकता है। ये जनता कहेगी अच्छा हम जिसको हरा रहे हैं उसको आप राज्यसभा भेज के हमारे छाती पर मूंग दलवा रहे हैं, ठीक है तो अगले बार 2-4 सीट और ले जाइए हार के। तो ये बात जब कही गई तो थोड़ी दावेदारी इनकी कमज़ोर हुई। बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर 100% दावेदारी है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलिएगा तो 50% से ज़्यादा आर.के. सिंह के चांसेस मुझे लग रहे हैं आज जो बैठक हो रही है उस आधार पर। लेकिन एक चीज़ जो अगेंस्ट जा रही है वो यही वाला मामला जा रहा है। दूसरा एक और बड़ा नाम है जो बिहार की राजनीति में बड़ा प्रासंगिक है और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका आगमन हो चुका है, बहुत युवा है। पटना साहिब से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी ऋतुराज सिन्हा की। कायस्थ समाज काफ़ी दिन से वो भी इंतज़ार में बैठा हुआ है कि उसे भी कुछ मिले। इससे पहले उनके पिता जो आर.के. सिन्हा थे वो भी सांसद थे। तो ऐसी स्थिति में और उनका भी मन था कि पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते, पटना साहिब से चुनाव लड़ते, लेकिन नहीं संभावनाएं बन पा रही थी। और आपको ये भी पता है कि आर.के. सिंह का लालू परिवार से कितना नज़दीकी है। तो अगर ऋतुराज सिन्हा को जल्द से जल्द भाजपा कहीं एडजस्ट नहीं करती है तो एक तलवार वहाँ भी लटकी हुई है कि वो ऑप्शंस दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। हालांकि ऋतुराज सिन्हा हाईली अनलाइकली है कि वो आरजेडी की तरफ जाएंगे, लेकिन उनके पिता के रिश्तों की वजह से एक दबाव तो हमेशा बना रहेगा। अब रही बात ऋतुराज सिन्हा की, तो ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी जगह पर जो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद है उनका टिकट लगभग कटने की स्थिति आ गई थी, वो खुद भी सरेंडर कर चुके थे, लेकिन अंतिम समय में किसी कारण से उनको टिकट दे दिया गया और ऋतुराज सिन्हा को तत्काल बैठना पड़ा। तो वो संगठन का जो नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको बिहार की राजनीति में भी एक नया ब्रेक मिलना जरूरी है। तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक है, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी युवा है और बड़ा मजबूत स्तंभ है बिहार भाजपा के इस वक्त। तो ऋतुराज सिन्हा को भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है और अगर सवर्णों में ही सीट को बांटना है, क्योंकि एक सीट तो ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं ओबीसी से, तो सवर्णों में ही ये सीट डालना है तो आर.के. सिंह के बाद एक मजबूत या आर.के. सिंह से मैं कहूँगा बेहतर विकल्प ऋतुराज सिन्हा यहाँ हो सकते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो जिसकी संभावनाएं हैं, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि 40% चांसेस हैं ऋतुराज सिन्हा के राज्यसभा जाने के और आज ये फैसला हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। ऋतुराज सिन्हा मीडिया में भी बड़ा पॉपुलर रहते हैं, लगातार उनकी खबरें आपको चाहे वो कुछ भी करें। अभी हाल ही में देखिएगा लगातार जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं प्रो बीजेपी या प्रो राष्ट्रवादी, उन सभी फिल्मों को बिहार के मीडिया को उठा के ले जाके वो दिखाते थे कॉम्प्लेक्स में। हम लोग भी गए 1-2 बार देखे फिल्म, तो हो सकता है कि मीडिया मैनेजमेंट का भी उनको रिवॉर्ड मिल जाए। अगेन तीसरा नाम बहुत चौंकाने वाला है। मैं राम कृपाल का नाम लगातार आपको बता रहा था, दर्शकों को बता रहा था कि राम कृपाल के माध्यम से एक यादव वोट बैंक की वो अब कुशवाहा में डैमेज करना चाह रहे हैं, राजपूत में डैमेज करना चाह रहे हैं, बुमिहार में डैमेज करना चाह रहे हैं, जहानाबाद देखिए, औरंगाबाद देखिए, बक्सर देखिए, आरा देखिए, तो आप भी उनके वोट बैंक में डैमेज कीजिएगा। पाटलिपुत्रा भी हारे हैं रामकृपाल, और रामकृपाल अगर कैलकुलेटेड नहीं खेलें तो लालू परिवार के खिलाफ एक बड़ा हथियार वो बन सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिप्लोमेटिक खेलते हैं, इसी वजह से चुनाव हार गए इस बार। मानेंगे नहीं वो ये बात मानेंगे नहीं। ज़्यादातर नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस होता है और जब एक बार हार जाते हैं तो उसके बाद सुगम हो जाते हैं, वो सबकी बात सुनने लगते हैं। खैर राम कृपाल चुनाव जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन चुनाव हार गए थे। मेरा विश्लेषण उस दिन भी पंचनामा में मैंने किया था और पता नहीं किसी कारण से उन तक ये खबर नहीं पहुंच पाई, वो नहीं देख पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बातचीत मेरी होती रही है उनसे। खैर वो चुनाव हारे और इसके साथ साथ एक बड़ी संभावना भी भाजपा की समाप्त हो गई कि एक बड़े यादव नेता को वो स्थापित नहीं कर पाए। पूर्व में भी रामकृपाल केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, यादव समाज से उनको अमित शाह ने मंत्री बनवाया था, काम बहुत अच्छा नहीं कर पाए या यादव वाला जो एंगल है वो बहुत फ्रूटाइल नहीं हो पाया। इस वजह से
माफ किया, फ्रूटफुल नहीं हो पाया। इसकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी पहले छुट्टी की गई कैबिनेट से, मोदी मंत्रिमंडल के, और फिर बाद में जो सीट पर भी उनके संशय बन गया था। क्योंकि आपको याद होगा कि उस जगह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आकर भाजपा ज्वाइन कर लिए थे, और संभावना इस बात की हो गई थी कि वो चुनाव लड़ेंगे उनकी जगह पर। खैर टिकट तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन सीट नहीं बचा पाए। अब ऐसे में ये खबर आ रही थी कि उनको राज्यसभा भेजकर भाजपा यादवों को एक बिहार में मैसेज देगी कि देखो हम आपको राजद से ज़्यादा प्यार करते हैं। राजद तो देखिए किसको भेजती है, आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको। राजद ने जो भेजा हुआ है राज्यसभा, वो किसको किसको भेजा जाता है देखिए। आरजेडी की तरफ से एडी सिंह गए हुए हैं जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, फयाज अहमद गए हुए हैं, और संजय यादव गए हुए हैं जो कि तेजस्वी के बड़े करीबी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा ये तय कर ले कि हम यादव को भेजते हैं तो ये एक बड़ा मैसेज जाता है। खैर भाजपा ने पहले भी उनको मंत्री बनाकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो हो सकता है इसकी वजह से इनका नाम खत्म ही हो गया। अब तीसरा नाम है कौन सा? देखिए आपको पता होगा एक बात, चिराग पासवान एक पटना पहुंच गए हैं, आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। लेटरल एंट्री जो आईएएस की हो रही है उस पर भी बोला, कोटा विद इन कोटा पर बोल रहे हैं। मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने कोटा विद इन कोटा रोक दिया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं लेटरल एंट्री रोक दिया, लेकिन दूसरी तरफ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और बहुत एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब भाजपा के साथ थोड़ा मैं कहूँगा कि हेट लव वाला रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं एक साथ, मिक्स सिग्नल्स। तो ये मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं वो? देखिए दरअसल एकाएक आज ये बात उड़ती हुई आ गई है चर्चा में कि एक दलित समाज के नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब कौन दलित समाज का नेता है? देखिए किसी भी दलित समाज के नेता को भाजपा भेज दे चिराग पासवान को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही वहाँ नाम पशुपति पारस का आ जाएगा विवाद बढ़ जाएगा। देखिए पशुपति पारस पर 3 दिनों में कितना हमलावर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी, आपने देखा। और आज भी अरुण भारती पिछले एक हफ्ते में लगातार पशुपति पारस कुछ बोल भी नहीं रहे। पशुपति पारस तो कहीं बेचारे फेंकाए हुए हैं, 5 को सीट में से 1 को नहीं मिला, राज्यपाल बनेंगे, बबुआ हमारे सीएम हुए, डीएम हुए, कुछ ना भइले, वहीं बैठे हुए। सुनील पांडे को भी तोड़कर ले भाजपा चली गई। एक संभावना थी कि वहाँ वो टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते थे। तो मतलब पॉलिटिकल जो संभावनाएं हैं वो पशुपति पारस की भाजपा ने खुद ही शून्य कर दी है, और इसका कहीं ना कहीं मैसेज तो जाएगा ना समाज में। चिराग पासवान निश्चित ही बिहार में दलित वोट का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और जब तक वो भाजपा के साथ है भाजपा को वोट दलित का मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या भाजपा पशुपति पारस को भी कंसिडरेशन में रखना चाहती है? देखिए आज के बैठक की बात अगर कीजिएगा तो सच यही है कि उनका नाम लिया गया है, और 20% से 30% चांसेस बन रहे हैं कि वो भी राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं उस दूसरी सीट के लिए। और वो भाजपा फैसला लेती है तो एक साथ 2 चीज़ें होंगी, एक कि चिराग पासवान पर फिर से थोड़ा नकेल कसेगा, थोड़ा चिराग पासवान को पॉलिटिकल डिमोरलाइज किया जाएगा। और पिछले अगर एक हफ्ते में देखा जाए चिराग पासवान की पार्टी का स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी, तो आपको ये दिखेगा कि लग रहा था जैसे उन्हें अंदाजा हो गया था कि पशुपति पारस को कंसीडर भाजपा करने जा रही है। इसी वजह से पशुपति पारस को बार बार वो लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो एनडीए का हिस्सा है, ये नहीं है। बार बार ये बयान आ रहा है। ये फैसला चिराग पासवान का नहीं है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है कि नहीं, वो अपने डिमांड्स रख सकते हैं, वो दूसरे का सीट कटवाने की ताकत नहीं रखते हैं। और जब बैठक हुई उनकी और अमित शाह की या जेपी नड्डा की, तो उन्होंने अपनी सीटें मांगी, उन्होंने दूसरे के बारे में कुछ नहीं पूछा और कुछ नहीं कहा। ये भाजपा ने तय किया कि पशुपति पारस की विनेबिलिटी पर क्वेश्चन खड़ा होता है, इसलिए हम चिराग पर दाव लगाते हैं। लेकिन आज अगर राज्यसभा भेजने का फैसला अगर पशुपति पारस को ले लेती है भाजपा, तो चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो जरूर है कि फिर से ये खटपट जरूर शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान डीमोटिवेटिंग जरूर फील करेंगे। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जो चिराग पासवान को एक गिल्टी प्लेजर मुझे लगता है कि मिला था इधर कुछ दिनों में कि सब कुछ छीन लिया गया पशुपति पारस से, एक मंत्री तक छीन लिया गया, और अब तो खबर आई कि पटना वाला जो कार्यालय है वो भी चिराग पासवान को मिल सकता है। तो इतनी खुशियों में एक छोटा सा नहीं कहा था विघ्न एक उत्पन्न हो गया, छोटा सा, कि मैंने सब तैयारी की है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, ये करेंगे, गोबर गणेश सब कुछ बना दिया, लास्ट में बता दही तो अबे नहीं किया है।
अब समय भी नहीं है, तो अब दही क्या किया जाए, तो अब दही भाई दूधे से काम चलाया जाए। तो ये एक ज़बरदस्त विघ्न उत्पन्न हुआ है और मुझे लगता है कि एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, जितना मैं शायद मैं उतने तगड़े ढंग से एडवोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि इट्स हाईली लाइकली कि पशुपति पारस वो दूसरे राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर पेच फंसता है आर.के. सिंह और ऋतुराज सिन्हा के बीच में, तो समझ लीजिए दो में एक बंदर फायदा उठा सकते हैं, या दो बंदरों में एक बिल्ली, कहानी मुझे याद नहीं है, एक तीसरे का फायदा हो सकता है। चूंकि एक ही चीज पशुपति पारस के खिलाफ जा रही है कि चूंकि एक सीट ऑलरेडी पिछड़ा समाज को चला गया है, ओबीसी समाज से कुशवाहा जा रहे हैं, तो दूसरी सीट पर दलित को भेजकर भाजपा को क्या उससे कट प्रॉफिट लॉस होगा, ये भाजपा को तय करना होगा। आर.के. सिंह बेटर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, ऋतुराज सिन्हा तो उनसे भी बेटर प्रोस्पेक्ट होंगे, क्योंकि पटना साहिब और पटना के आसपास के इलाकों में जो बहुत बड़ा वोट बैंक तो नहीं है पूरे बिहार में कायस्थ समाज का, लेकिन वोट है, और उस वोट के माध्यम से आपको एक आगे का नेता भी तैयार करना है। सर, जदयू की भी दावेदारी चल रही है। देखिए, जदयू की दावेदारी समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार ने जो पेच फंसा था फंसा दिया। उपेंद्र कुशवाहा का कट शॉर्ट हो गया उनका राज्यसभा, तो छोटा वाला राज्यसभा उनको मिल रहा है। जदयू इसी में बहुत संतुष्ट हो जाएगी। जदयू ये बात समझ रही है कि दूसरा बात तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, फिर उपेंद्र कुशवाहा को तो आना ही है वापस, फिर खोजने तो ऐसे करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ मिलेगा संभावना। तो नीतीश कुमार ने एक कहा सकता है कि फिक्स डिपॉजिट सा कर दिया पॉलिटिकल, कि चलिए आगे आपसे फैसला फिर करेंगे, अभी फिलहाल आप जाइए, खूब खुश रहिए, लेकिन वापस तो आपको आना ही है, क्योंकि रिचार्ज छोटा है। लेकिन सर, पशुपति पारस जा सकते हैं, तीनों जा सकते हैं, तीनों की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तीनों का नाम आया है, और चौथा कोई नाम फिलहाल चल नहीं रहा है। अगर चौथा नाम आता है तो समझ लीजिए कि एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री होगा। ये तीन ही नामों में ही एक नाम तय होगा। चलिए देखिए, दूसरे नाम की चर्चा पर अभी स्पष्ट हो गया है कि 3 नाम की चर्चा अभी चल रही है। कौन जाएगा, किसको बीजेपी भेजेगी, और उसके बाद क्या कुछ फैसला आएगा। कल जो है नामांकन का आखिरी तिथि है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन मौजूद रहेगा वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।